फरीहा अपनी जिद और खुद गरजी में ऐसा खेल खेलती है जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इसकी चालों की वजह से कामियार और आयरा का रिश्ता बिखर जाता है और आयरा अंदर से टूट कर रह जाती है। उसी कमजोर लम्हे में खावर हालात का फायदा उठाता है और इरफान साहब के सामने आयरा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर देता है। मायूसी और दिल शिकस्तगी में आयरा खामोश रजामंदी दे देती है। इधर कामियार गुस्से और दिख में फरीहा के घर जा पहुंचता है। वहां वो एक ऐसी गुफ्तगू सुन लेता है जो इसकी जिंदगी का रुख बदल देती है। फरीहा फोन पर खावर को बता रही होती है कि आज आयरा से उसका निकाह होने वाला है और अब कामियार हमेशा के लिए उसके काबू में आ जाएगा। ये सुनकर कामियार आपे से बाहर हो जाता है। घर में घुसकर फरीहा को इसकी हरकतों का जवाब देता है और फौरन खावर को रोकने निकल पड़ता है, लेकिन फरीहा पहले ही खावर को खबरदार कर देती है। खौफ के मारे खावर हथियार उठा लेता है। जैसे ही कामियार वहां पहुंचता है, खावर इस पर गोली चला देता है। कामियार खून में लथपथ सड़क पर गिर जाता है और खावर उसे सुनसान जगह फेंक कर आयरा से निकाह करने चला जाता है। किस्मत को मगर कुछ और मंजूर होता है। इश्तियाक इत्तेफाकन वहां से गुजरता है और कामियार को जख्मी हालत में देखकर फौरन अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर इसकी जान बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये खबर जब आयरा तक पहुंचती है तो वो सदमे से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ फरीहा को एहसास हो जाता है कि खावर ने हद पार कर दी है। जमीर की आवाज पर वो पुलिस के पास जाकर सच सबके सामने लाने का फैसला करती है। ऐन निकाह के वक्त वो पुलिस के साथ पहुंचती है और खावर की हकीकत सबके सामने रख देती है। पुलिस खावर को गिरफ्तार कर लेती है और निकाह वहीं रुक जाता है। आयरा फौरन अस्पताल पहुंचती है जहां पता चलता है कि कामियार को फौरी खून की जरूरत है। आयरा बल्ला झिझक अपना खून देती है और कामियार की जान बच जाती है। होश में आते ही कामियार आयरा को अपने सामने देखकर जज्बाती हो जाता है और दोनों के दिलों के सारे गले शिकवे खत्म हो जाते हैं। चंद दिन बाद जब कामियार मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है तो वो बाकायदा रिश्ते के साथ आयरा के घर आता है। इस बार कोई साजिश नहीं, कोई रुकावट नहीं। दोनों का निकाह खुशी और दुआओं के साथ मुकम्मल हो जाता है। घर खुशियों से भर जाता है और आयरा रुखसत होकर कामियार के घर आ जाती है, जहां इसका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच वक्ती तौर पर दब सकता है, मगर हमेशा जीत उसी की होती है।